देखिए, आपको पिछले क्लास में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में जिक्र कर रहा था और आपको है ना, आपको हम चेक करने के लिए कंडीशन कुछ बताए थे कि अगर यूनिक कंडीशन हो तो क्या हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, नो सॉल्यूशन हो तो क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं और मेनी सॉल्यूशन हो तो क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो कंडीशन क्या था, फिर से एक बार देख ले हम लोग कि फर्स्ट कंडीशन हमने बताया था छोटू कि if a1 by a2 does not equal to b1 by b2, तो आपको बताया था छोटू कि आपको सॉल्यूशन कैसा होता है, तो यूनिक होता है ना। और उसके बाद बताया था कि सिस्टम के बारे में, तो सिस्टम के बारे में जिक्र किए थे छोटू कि अगर सॉल्यूशन निकलता है ना, तो हम लोग उसको छोटू कहते हैं, सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं फाइंड होता है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। और आपको ग्राफ के बारे में हमने जिक्र किया था छोटू, ग्राफ तो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग है ना, टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट ए क्या हुआ पॉइंट। उसके बाद सेकेंड कंडीशन आपको छोटू था कि इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 by c2, सॉल्यूशन था छोटू नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि ना तो x का वैल्यू फाइंड होगा और ना ही y का वैल्यू फाइंड होगा। अब हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम बताया था छोटू कि दो तरह का होता है, कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो अगर आपको सॉल्यूशन निकलता है x या y का वैल्यू, एक वैल्यू निकली या मेनी सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो या मेनिक सॉल्यूशन, हमेशा सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। आपको छोटू अगर सॉल्यूशन नहीं फाइंड होता है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, है ना। और छोटू ग्राफ का जिक्र करें तो ग्राफ मेरा होगा छोटू पैरेलल, दो लाइन जो होगा वो आपस में पैरेलल होंगे। कंडीशन नंबर थर्ड, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, ये कंडीशन था। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तो छोटू सॉल्यूशन कैसा था छोटू, तो मेनी सॉल्यूशन। और सिस्टम कैसा था छोटू, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। एंड ग्राफ कैसा होगा छोटू, कोइंसिडेंट का मतलब हुआ कि एक ही लाइन पर दूसरा लाइन होगा। अब देखिए, यही तीन कंडीशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है छोटू, यूनिक सॉल्यूशन कह रहा है क्वेश्चन में, तो कंडीशन अप्लाई करेंगे a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर कहेगा नो सॉल्यूशन तो कंडीशन ये अप्लाई करेंगे a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। अगर कहेगा छोटू मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो कंडीशन अप्लाई करेंगे a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन हो तो आप जो है छोटू क्या करना, k का वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मेरा ये कंडीशन होगा, है ना। तो देखिए a1 के प्लेस पर वैल्यू है 2, है ना, a2 के प्लेस पर है k, b1 के प्लेस पर 3 और b2 के प्लेस पर है -6। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू कितना पुट करेंगे 2 और बाई a2 का वैल्यू क्या होगा 2 k डज नॉट इक्वल टू 3 बाई -6। यहाँ पर कैंसिल करेंगे 2, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, k डज नॉट इक्वल टू -4। इसका मतलब हुआ छोटू कि आप k का वैल्यू -4 को छोड़कर, है ना, k का वैल्यू -4 को छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। k का वैल्यू k डज नॉट इक्वल टू -4, तो -4 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर वैल्यू पुट करने पर आपका जो है k का जो वैल्यू आएगा वो कैसा वैल्यू होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसलिए आपका जो आंसर होगा k डज नॉट इक्वल टू -4, यही आपका आंसर होगा। आज समझ सबको यूनिक सॉल्यूशन होगा छोटू, यूनिक सॉल्यूशन तो कंडीशन ये अप्लाई करेंगे
नॉट सोल्यूशन, तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। अब आते हैं सेकंड कंडीशन में छोटू, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो यूनिक सॉल्यूशन होता है छोटू फॉर, हम अभी जस्ट बताए थे कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होगा a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो a1 के प्लेस पर वैल्यू क्या है k, a2 के प्लेस पर क्या है 12, b1 के प्लेस पर क्या है 3 और b2 के प्लेस पर क्या है k। तो हम यहाँ पर a1 का वैल्यू पुट करेंगे k by 12 डज नॉट इक्वल टू 3 by k। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, k इंटू k स्क्वायर हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 12 इंटू 3 कितना 36। अब ये स्क्वायर है छोटू, स्क्वायर है तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36। तो आपका k डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब कोई पूछेगा कि आप प्लस माइनस क्यों किए, तो देखिए छोटू यहाँ पर एक कंडीशन है कि 6 का अगर स्क्वायर किया जाए तो रिजल्ट 36 होगा, माइनस 6 का स्क्वायर किया जाए तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 36। तो 36 इससे आप इसका जो है कन्वर्जेंस में कीजिएगा तो 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 6 भी हो सकता है, मे बी माइनस 6 भी हो सकता है, इसलिए 36 का स्क्वायर रूट यहाँ पर क्या लिखे प्लस माइनस 6 किए हैं, और k का डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 6, मतलब आपको 6 और माइनस 6 को छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू पुट कीजिएगा तो उसके लिए, है ना, k का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। इसलिए यह ध्यान दीजिएगा कि यूनिक सॉल्यूशन कहेगा तो आप कंडीशन ये अप्लाई कीजिएगा, अगर आपको नो सॉल्यूशन कहेगा तो ये कंडीशन अप्लाई करना है, मेनी सॉल्यूशन कहेगा तो ये कंडीशन अप्लाई करना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेडी, देखिए अभी जस्ट टाइप बताए थे कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो k का वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन जो आया है इसमें कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपको ना तो यूनिक होना, मतलब आपको छोटू x का वैल्यू फाइंड होना ही नहीं है और y का वैल्यू फाइंड नहीं होना, मतलब नो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब हुआ नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन। तो छोटू नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है छोटू, अभी जस्ट बताए थे कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो यहाँ पर अप्लाई यहाँ लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो देखिए a1 के प्लेस पर क्या है 8, a2 के प्लेस पर क्या है तो k, b1 के प्लेस पर 5, b2 के प्लेस पर 10, c1 9, c2 15। तो हो जाएगा 8 by k इक्वल टू 5 by 10 डज नॉट इक्वल टू 9 by 15। अब क्या करेंगे छोटू, इसमें क्या कंडीशन करेंगे, कह रहा है कि इतना देखिए, कह रहा है इसका वैल्यू ये इसके इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब आपको a1 by a2 और b1 by b2 ये दोनों आपस में इक्वल है लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दो कंडीशन हो जाएगा कि 8 by k इक्वल टू 5 by 10 और एक हो जाएगा 5 by 10 डज नॉट इक्वल टू 9 by 15। तो देखिए इसमें दोनों रियल में है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसमें हमको k से कोई लेना देना नहीं है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 इंटू k, रिजल्ट क्या हो जाएगा 5k, 8 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 80, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर से k का वैल्यू आएगा छोटू 5 इंटू में तो इधर डिवाइड होगा तो 80 by 5 रिजल्ट विल बी 16। तो k का वैल्यू क्या गया 16। तो आपको छोटू यहाँ पर जो आंसर आएगा, मतलब k का जो रिजल्ट आएगा 60 पुट करने पर आपको छोटू कंडीशन आएगा नो सॉल्यूशन। चेक कर सकते हैं, k का वैल्यू 16 पुट कीजिए 16, ठीक है, तो 8 by 16 इक्वल टू 5 by 10 डज नॉट इक्वल टू 9 by 15 आता है कि नहीं, देखिए तो दोनों है ना,
1/2 दोनों रेशियो इक्वल है ना, ये रेशियो इक्वल नहीं है, इसको ये कंडीशन हमको सेटिस्फाइड कर दिया कि k का वैल्यू 16 पुट करेंगे तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, वो कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये अप्लाई होगा है ना, इसको याद रखना है। अब देखिए छोटू है ना, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम करवाए थे, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो k का वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे है ना, नो सॉल्यूशन होगा तो k का वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। अब थर्ड टाइप का है कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ तो k का वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ देखिए हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि k का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। यहाँ पर लिखेंगे for infinite solution a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। तो a1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 by k minus 1 equal to 3 by k plus 2 equal to 7 by 3k। अब ये तीनों का रेशियो आपस में इक्वल है छोटू, जब ये तीनों का रेशियो आपस में इक्वल है तो कोई भी टर्म किसी की इक्वल हो सकता है ना, दैट मीन्स ये इसके इक्वल हो सकता है, मे बी ये इसके इक्वल हो सकता है, या आपको ये टर्म इसके इक्वल हो सकता है। तो हम लोग जो है ऐसा लिखते हैं 2 by k minus 1 इक्वल टू 3 by k plus 2, यहाँ लिखेंगे 3 by k plus 2 इक्वल टू 7 by 3k। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 into k तो 3k है ना, 3 into -1 -3 इक्वल टू 2 into k 2k प्लस 2 into 2 कितना हो जाएगा छोटू 4, ये प्लस इधर टर्म आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3k माइनस 2k इक्वल टू, ये माइनस है उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो यहाँ पर मेरा k का जो वैल्यू आया है वह 7 आया है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं तो 3 into 3 कितना हो जाएगा 9k इक्वल टू 7 into k 7k प्लस 7 into 2 कितना हो जाएगा 14 प्लस, तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा माइनस होगा इक्वल टू 14 है ना, 2k इक्वल टू 14, k इक्वल टू 14/2। 14/2 का मतलब क्या छोटू, आपको k का जो रिजल्ट आएगा k इक्वल टू कितना आएगा 7। तो दोनों कंडीशन में k का वैल्यू कितना है 7 आया, तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा वही आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा है ना, रिजल्ट हो जाएगा k का वैल्यू, k इक्वल टू कितना हो गया 7, यही आपका आंसर है। अब छोटू अगर चेक करना चाहोगे, वेरीफाई करना चाहोगे कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नहीं k का वैल्यू, ये वैल्यू देने पर, तो चेक करते हैं 7 minus 1 कितना होता है 6, तो 2 by 6 तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर 7 पुट करेंगे, 7 plus 2 9, तो 3 by 9 1 by कितना आ गया 1 by कितना है छोटू 3। यहाँ पर पुट करेंगे k का वैल्यू कितना 7, तो 7 into 3 21, 7 by 21 1/3। तो देखिए तो इसका भी रेशियो 1/3 आया, इसका भी 1/3 1/3, तो तीनों आपस में इक्वल हुआ कि नहीं। दैट मींस k का वैल्यू 7 पुट करने पर आपको जो छोटू होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखिए छोटू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b for which the system of equation has infinite solution। अगर आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो आपको वैल्यू फाइंड करना है a और किसका b का। तो देखिए क्या कंडीशन होगा, यहाँ पर पहले कंडीशन लिखेंगे छोटू फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो देखिए यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे, a1 के प्लेस पे कितना है a minus 1, तो a minus 1 by कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 3 by
1 माइनस 2b इक्वल टू 2/6। अब देखिए छोटू, यहां पर क्या करेंगे, a माइनस 1/6 इक्वल टू 3y 1 माइनस 2b इक्वल टू, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 3। जब ये तीनों आपस में इक्वल है, तीनों टर्म आपस में इक्वल है, तो क्या ये इसके इक्वल होंगे कि नहीं, और ये टर्म इसके भी इक्वल होंगे, है ना। कहने का मतलब छोटू a माइनस 1/6 इक्वल टू 3y 1 माइनस 2b होगा, है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये इसको टर्म को इसके इक्वल कर सकते हो 1/3 की इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी इसके इक्वल कर सकते हो 3y 1 माइनस 2b इक्वल टू 1/3, क्योंकि जब तीनों टर्म आपस में इक्वल है तो इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, या इसको इसके इक्वल भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी टर्म आपस में इक्वल हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, सपोज दैट 3 लड़का है, राम, मोहन और, है ना, एक आपको श्याम है, ठीक है। राम, मोहन और श्याम 3 लड़का है छोटू, इसके पास भी 50 रुपीज है, इसके पास भी 50 रुपीज है, इसके पास भी 50 रुपीज है। मतलब जब तीनों के पास सेम अमाउंट है तो क्या प्रॉपर्टीज में तीनों सेम होगा कि नहीं। राम इसके इक्वल होगा श्याम का, श्याम हुआ राम का, मोहन इक्वल होगा राम का, मोहन इक्वल होगा श्याम, कोई भी किसी के इक्वल हो सकता है। ठीक उसी तरह से जब ये तीनों आपस में इक्वल है तो ये टर्म 1/3 की इक्वल हुआ और ये भी टर्म 1/3 की इक्वल लिए हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 into, है ना, यहाँ पर लेते हैं छोटू 3 into a 3a माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 6 into 1, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 6। अब माइनस छोटू तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 3a इक्वल टू 9, है ना। ये आपको मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये a का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब एक कंडीशन और मेरा है, देखिए आपको सिर्फ अभी a का वैल्यू निकला है, b का वैल्यू अभी फाइंड नहीं हुआ है, इसलिए इस टर्म को हम लेंगे, इसको इक्वेट करेंगे तो 3y 1 माइनस 2b इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस 2b इक्वल टू 3 into 3 क्या होता है 9। वो आपको छोटू प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 1 माइनस 2b इक्वल टू 8, b इक्वल टू 8y माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको b का वैल्यू हो गया कितना -4। b का जो रिजल्ट आया है वो कितना है -4। तो इस तरह से आपको a का आंसर आ गया 3 और b का आंसर कितना आया -4। फिर से बार ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है छोटू, तो कंडीशन ये होगा छोटू, अब क्या किए, ये a1 का वैल्यू है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है, सभी वैल्यू को पुट कर दिए। जब ये तीनों टर्म आपस में इक्वल है तो हम किसी को भी किसी की इक्वल कर सकते हैं, तो इसको 1/3 की इक्वल किए हैं और इस टर्म को भी 1/3 की इक्वल किए हैं, तो इससे मेरा a का वैल्यू फाइंड हुआ, है ना, इस टर्म इसको सॉल्व किए तो, और इससे मेरा b का वैल्यू आया, है ना, तो a और b का वैल्यू मेरा फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेम वही क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन। तो पहला काम क्या करेंगे छोटू, फॉर लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होगा, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो a1 का वैल्यू मेरा कितना छोटू 2, तो 2 by a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 3y माइनस आगे लगा लेंगे छोटू, है ना, क्योंकि इतना टोटल टर्म है इतना, तो माइनस a प्लस 2b प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 7 by 4 into a प्लस b प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए छोटू क्या करेंगे, ये तीनों टर्म आपस में इक्वल है, जब तीनों टर्म आपस में इक्वल है छोटू तो आपको क्या ऐसा लिख सकते हैं ना कि 2 by a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 3y माइनस
a प्लस 2b प्लस 2 हो जाएगा। ये ऐसा हो गया। और ऐसा भी तो हो सकता है कि 2y a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 7y 4 इंटू a प्लस b प्लस 1। ये तीनों जब आपस में इक्वल है तो पहले इसको इसके इक्वल कर लिए और इसको फिर इक्वल किए इसके, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर क्या करेंगे छोटू, करो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 2y a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 3y माइनस a, देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2b और माइनस 2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो 3a प्लस 3b प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू माइनस a तो माइनस 2a, 2 इंटू माइनस 2b तो माइनस 4b, 2 इंटू माइनस 2 तो माइनस 4। अब इसको यहाँ आगे सॉल्यूशन करते हैं छोटू कि देखिए आपको छोटू a और b को एक साइड करते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड लाना है। तो 3a प्लस 3b ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2a माइनस 4b है तो क्या हो जाएगा प्लस 4b इक्वल टू ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 4 माइनस 3 यहाँ और लिख देना है, ठीक है। यहाँ और 3a प्लस 2a तो 5a हो जाएगा, 3b प्लस 4b 7b हो जाएगा इक्वल टू माइनस 7। इसका यहाँ नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करें छोटू, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पहले 2y a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 7y 4 इंटू a 4a प्लस 4b प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 7 इंटू a तो 7a प्लस 7 इंटू b 7b प्लस 7 इंटू 1 तो 7 हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 4a 8a 2 इंटू 4b तो 8b और प्लस 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा। अब सारा टर्म को उठाकर उधर ले आएंगे, ठीक है, या इधर ले जाइए, इधर लाइए, एक साइड लाइए, कांस्टेंट को एक साइड और आपको वेरिएबल को एक साइड। तो यहां पर हो जाएगा 7a प्लस 7b माइनस 8a, क्योंकि प्लस था इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, प्लस 8b है इधर लाएंगे क्या हो जाएगा या लेफ्ट साइड पर लाने पर हो जाएगा माइनस इक्वल टू 2 माइनस 7 में से 8 गया माइनस से हो जाएगा 7b माइनस 8b कितना हो जाएगा माइनस b इक्वल टू माइनस 5। इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो a प्लस b इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया 5। तो यहां से आप b का वैल्यू कितना होगा छोटू प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस 5 माइनस b का वैल्यू हो गया 5 माइनस a, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहां पर एक टर्म लिखना है, ऐसा ही करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 बी गेट। आपको क्या करना है, b का जो वैल्यू आया है इस वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, आपका a का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। इक्वेशन 1 क्या है 5a प्लस 7 और b का वैल्यू पुट कर देंगे 5 माइनस a इक्वल टू माइनस 7। 5a प्लस 7 इंटू 5 35 होगा छोटू 35, 7 इंटू माइनस 8 तो माइनस 7a इक्वल टू माइनस 7। अब देखिए 5a में से माइनस 7a गया छोटू तो माइनस 2a इक्वल टू, देखिए प्लस 35 तो कितना हो जाएगा माइनस 35 हो जाएगा, है ना। अब यहां से जब माइनस 2a इक्वल टू माइनस 7 माइनस 35 रिजल्ट कितना हो जाएगा माइनस 42, दोनों तरफ माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो a इक्वल टू 42/2। तो आपको a का वैल्यू कितना आ गया 21 और b का वैल्यू क्या आएगा, तो आपने b इक्वल टू क्या लिया था 5 माइनस a, तो 5 माइनस 21 तो माइनस कितना आ गया 16, है ना। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू फाइंड हो गया कि नहीं, एक बार और क्लियर कर लीजिए। आपको छोटू कह रहा था a और b का वैल्यू फाइंड कीजिए, जिसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2
A1 है ना, A2 B1 B2 C1 और इतना हो गया C2, सभी का वैल्यू पुट कर दिए। जब ये तीनों आपस में इक्वल है तो ये टर्म इसके इक्वल किए, इक्वेट किए, और इस टर्म को लास्ट वाले टर्म के इक्वल इक्वेट किए, और इससे हम एक इक्वेशन लाए, इक्वेशन फर्स्ट लाए हैं। अब इसको जब सॉल्व किए हैं तो हमारा जो a यहां तक आया था, देखिए सॉल्व किए तो माइनस a माइनस b इक्वल टू -5 आया, दोनों तरफ कॉमन क्या हो गया माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, तो a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो b का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस a। तो हमने क्या किया छोटू, b का जो वैल्यू आया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट किए b का वैल्यू है ना, तो 5a प्लस 7 इंटू 5 माइनस a इक्वल टू -7, ठीक है, 7 इंटू 5 35, 7 इंटू -a तो -7 है, और इस तरह से हमारा क्या हो गया माइनस, यहाँ 42 गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो a का वैल्यू मेरा 20 आया, तो b इक्वल टू 5 माइनस a था, तो यहाँ पर a का वैल्यू 21 पुट किए, तो रिजल्ट हमारा b का वैल्यू आ गया, फाइंड हो गया है ना, a और b दोनों का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम आप देखेंगे है ना, x और y का वैल्यू है ना, यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो मतलब सॉल्व करेंगे हम लोग कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने मेथड से सॉल्व होते हैं, तो टोटल हम 5 मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, बारी बारी से सभी मेथड का जिक्र करेंगे छोटू, ठीक है। और उससे है कि दो मेथड ऐसे हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उससे बराबर लगभग पूछता रहता है, एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। ये दो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन आपका 5th मल्टीप्लिकेशन में आपका आता है। थैंक यू।